Welcome to IDE Pakistan Google AdWords course. This AdWords course is presented by IDE Pakistan in collaboration with Octopus Communication, a full service digital agency. दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ गूगल एड ऑक्शन वर्क्स। आप अक्सर देखते हैं कि गूगल एड जो है वो उस पर आप कीवर्ड्स की गेम होती है। आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो कीवर्ड जब सर्च करते हैं तो आपका ऐड नज़र आता है। आज हम उस पूरे मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या जब हम ऐड बनाएंगे गूगल एडवर्ड में, हम सर्च ऐड बनाएंगे तो जब हम गूगल में सर्च करेंगे तो हमारा ऐड जो है वो नज़र आएगा नहीं नज़र आएगा। अब बेशुमार लोग हैं जो ऐड एक कीवर्ड पे चला रहे होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि चंद ऐड हमें तीन चार ऐड हमें जो है वो स्क्रीन पे नज़र आते हैं और उसके अलावा हमें एड्स जो है वो नज़र नहीं आते। तो क्या वो तीन चार लोग ही ऐड चला रहे होते हैं या ज़्यादा लोग ऐड चला रहे होते हैं? इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक कीवर्ड्स के ऊपर हो सकता है कि हज़ारों लोग ऐड चला रहे हों, लेकिन गूगल डिसाइड करता है कि कौन सा ऐड किस पोजीशन पे दिखाएगा। और ये सिस्टम डिसाइड करता है गूगल का एक ऑक्शन सिस्टम है। आज हम उस ऑक्शन सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो ऑक्शन सिस्टम किस तरह से चलता है। तो आइए जी शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, हाउ गूगल एड ऑक्शन वर्क्स। इस स्क्रीन पे ज़रा आप देखिए। इस स्क्रीन में मैंने गूगल में टाइप किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने इस वक्त टाइप किया है तो आप देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड चार एड्स हमें नज़र आ गए। ये पहला ऐड है, ये दूसरा ऐड है, ये तीसरा ऐड है, ये चौथा ऐड है। अब ये चार ऐड गूगल ने डिसाइड किए हैं दिखाने के लिए। उसके बाद आगे ऑर्गेनिक रिजल्ट हैं और लेटर ऑन एंड पे हम देखेंगे कि एक दो और भी जो है वो रिजल्ट दिया हुआ है। लेकिन अब ये देखिए कि यहाँ पे हमें चार नज़र आ रहे हैं। ये पहले नंबर पे आ गया। ये किस तरह से पहले नंबर पे आ गया? क्या इसने पैसा बहुत ज़्यादा लगाया है, या इसकी वेबसाइट की एसईओ बहुत अच्छी है, या कोई और ऐसी वजह है? ये दूसरे नंबर पे क्यों आया है? ये तीसरे नंबर पे क्यों आया है? ये चौथे नंबर पे क्यों आया है? इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? इफ़ वी अंडरस्टैंड द ऑक्शन सिस्टम ऑफ गूगल, के गूगल का जो ऑक्शन सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। देखिए, ऑक्शन सिस्टम को अंडरस्टैंड करना बहुत सिंपल है। आई होप कि आप जनरली ऑक्शन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। जिस तरह आप ये समझ लीजिए कि आपने कोई गाड़ी खरीदनी है। अक्सर होता है ना, बैंक जो है वो को गाड़ियाँ ऑक्शन कर देता है या कोई प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देता है। तो उसमें मुख्तलिफ लोग अपीयर होते हैं उस एक गाड़ी को या उस एक प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए। अब गाड़ी या प्रॉपर्टी एक है। अब हर बंदा एक अपनी बोली लगाता है। अब वो जो ऑक्शन सिस्टम है वो डिसाइड करता है, वो सिस्टम डिसाइड करता है कि जिसकी सबसे हाईएस्ट बोली होती है वो बंदा वो गाड़ी या वो प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है। किसी हद तक जो गूगल का ऑक्शन सिस्टम है इट वर्क्स ऑन द सेम पैटर्न, लेकिन गूगल ऑक्शन सिस्टम में सिर्फ जो आपकी बिड है दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि गूगल का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। गूगल का मकसद यूज़र को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देना है, गुड यूज़र एक्सपीरियंस देना है। इसलिए नो डाउट बिडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। बिडिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसको गूगल कंसिडर करता है कि आप कितने पैसे एक कीवर्ड के लिए देने को तैयार हैं। यानी आप उसी एग्जाम्पल को आप कीवर्ड्स के लिए देख लीजिए। यहाँ पे हम जो चीज़ परचेज करना चाहते हैं व्हाट इज़ दैट, इस कीवर्ड को परचेज करना चाहते हैं कि भाई जब भी कोई गूगल के अंदर हमारे एरिया में, हमारे सिटी में, हमारे कंट्री में या जहाँ जो भी आपका एरिया है, जब भी कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कीवर्ड टाइप करे, यानी जो सर्च रिजल्ट जो सर्च करे, तो पहले नंबर पे मेरा ऐड आ जाए। ये ऑक्शन मैं करना चाहता हूँ। लेकिन अब ऑक्शन के लिए जैसे हमने उसमें देखा, उसमें सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट था कि पैसा लगा दिया, सिंपल इज दैट।
लेकिन यहाँ पे कुछ और भी रिक्वायरमेंट है, और गूगल उन रिक्वायरमेंट्स को देखेगा और फिर बिडिंग की प्राइस को देखेगा कि हाउ मच विलिंग यू आर टू पे, यानी कितना ज़्यादा जो है वो आप पे करने के लिए तैयार हैं। नो डाउट गूगल का मकसद पैसा कमाना भी है, और गूगल अपनी 80% रेवेन्यू जो है वो एडवर्टीजमेंट के ज़रिए कमाता है। सो नो दैट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या बिड करते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज बिडिंग इज नॉट द ओनली फैक्टर। अब आइए हम ज़रा बिडिंग को डिटेल से, इस ऑक्शन सिस्टम को डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। आई होप को आपको समझ आ गई होगी कि ये जो एड्स हैं वो किस तरह से नज़र आते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स टाइप करना है, हर दफ़ा एक नई ऑप्शन होगी, और उसमें आज ये अभी ये रिज़ल्ट आ रहे हो सकता है आप दूसरी दफ़ा जब ये कोर्स करें तो वो रिज़ल्ट जो है वो चेंज नज़र आए। आपने अगर गूगल ऐड चलाया हुआ है तो एक दफ़ा आप सर्च करते हैं तो वो पहली पोजीशन पे है, दूसरी दफ़ा सर्च करेंगे या कोई और बंदा कुछ देर बाद सर्च करेगा तो हो सकता है वो आपको दूसरी पोजीशन पे, तीसरी पे, या पॉसिबिलिटीज देयर कि वो आपको नज़र ही ना आए। अब इसको डेफिनेशन को भी हम देख लेते हैं कि जो व्हाट इज़ गूगल एड ऑक्शन, गूगल एड ऑक्शन है क्या? ये एक प्रोसेस है, the process that happens with each Google search to decide which ad will appear for that specific search and in which order those ad will show on the page, or whether or not any ad will show at all. ये एक प्रोसेस है। अगर इसको हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो ये क्या है कि हर दफ़ा जब भी गूगल में सर्च होगी किसी कीवर्ड के लिए, हर दफ़ा ऑप्शन होगी, और हर दफ़ा एक नया डिसीजन आएगा कि हु विल बी ऑन द टॉप, कौन सा कीवर्ड टॉप पे आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे, कौन सा चौथे नंबर पे, और कौन सा जो है जो ऐड है, सॉरी कीवर्ड नहीं, कौन सा ऐड जो है उस कीवर्ड के लिए पहले नंबर पे आएगा, कौन सा चौथे नंबर पे आएगा, कौन सा नज़र नहीं आएगा। अच्छा जी, ईच टाइम एन ad is eligible to appear for a search, it goes through the ad auction. The auction determine whether or not the ad actually shows and in which ad position it will show on the page, जो बात अभी मैंने आपको बताई है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इस ऑक्शन को अंडरस्टैंड करें कि ये ऑक्शन किस तरह से काम करेगा। अब आइए इस पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑक्शन किस तरह से काम करता है। जैसे मैंने आपको उससे पहले भी बताया कि आप सर्च बार में अपना कीवर्ड लिखते हैं, तो जैसे आप कीवर्ड लिखते हैं गूगल इस चीज़ को डिसाइड करता है कि क्या आपका कौन कौन से जो ऐड हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। अब कुछ ऐड, जिन जिन एड्स ने इन कीवर्ड्स को यूज़ किया वो सारे एड्स जो है वो यकदम से आप समझ लीजिए कि इकट्ठे कर लेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे 100 लोग मेरे एरिया में ऐड चला रहे हैं। वो क्या करेगा कि वो 100 के 100 ऐड यकदम इकट्ठे करेगा। उसी वक्त उसका एनालिसिस होगा उस ऐड का, और उनमें से कुछ ऐड जो है वो डिसअप्रूव हो जाएंगे, और कुछ ऐड्स जो है वो उस एरिया में नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो सकता है कोई बंदा सिर्फ कराची में चला रहा हो, मैं अगर लाहौर में चला रहा हूँ तो वो मेरे एरिया में नज़र नहीं आएगा, वो उस ख़ास एरिया में जो है वो नहीं नज़र आएगा। और फिर क्या होगा कि गूगल उसी वक्त पॉलिसी देखता है, पॉलिसी वायोलेशन तो नहीं कोई, जिन एड्स ने पॉलिसी वायोलेशन की होती है जो एलिजिबल नहीं होती वो ऐड तो वैसे निकल जाती हैं। अब वो एड्स जो एलिजिबल हैं, फॉर एग्जांपल 100 में से 10 ऐड एलिजिबल हैं, और अब गूगल ने डिसाइड करना है कि उन 10 ऐड में से पोजीशन 4 है, वो 4 पोजीशन किन किन को देगा और किस तरह से वो देगा। ये सारा सिस्टम है जो गूगल ऑक्शन सिस्टम डिसाइड करता है। तो क्या करता है जी, व्हेन समवन सर्चेस द गूगल एड सिस्टम फाइंड्स ऑल द एड्स हुज कीवर्ड्स मैच दैट सर्च। सारे एड्स आ गए। फ्रॉम दोज एड द सिस्टम इग्नोर्स एनी दैट aren't eligible, जो एलिजिबल नहीं उनको वैसे छोड़ देगा। Like ads that target different countries are disapproved based on a policy violation. फिर क्या करेगा,
जैसे मैंने कहा 100 में से 10 रह गए. Of the remaining ads, only those with the sufficient high ad rank may show. अब यहाँ पे जो कीवर्ड आया वो है ad rank. ये रैंकिंग डिसाइड करता है कि ad rank हर हर एड का एक ad rank होता है, हर कीवर्ड का एक ad rank जो है वो ad के हिसाब से होता है. वो जिसका ad rank बेहतर होगा वो पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरा ad rank उससे कम है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे. तो हम ad rank को भी अंडरस्टैंड करते हैं जी कि ad rank क्या है. Ad rank इज द पोजीशन ऑफ अ पे पर क्लिक ad ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज. यानी किसी भी एड की पोजीशन जो है उसको हम ऐड रैंक कहते हैं. ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि रैंकिंग जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस तरह स्टूडेंट्स पेपर देते हैं तो एग्ज़ाम में जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं उसका रैंक फर्स्ट होता है, फिर जो उससे कम होते हैं सेकंड होता है, फिर थर्ड होता है. यहाँ पे जो है वो गूगल के पास 4 पोजीशंस हैं. लेकिन अब ये जो रैंकिंग सिस्टम कैसे है, बिकॉज मैं अगर एक एडवर्टाइज़र हूँ मैं तो हमेशा ये चाहूँगा कि भाई मेरा ऐड जो है वो हमेशा नंबर 1 पे आना चाहिए. अब नंबर 1 पे आने के लिए आपको क्या करना है, जिस तरह आप स्टूडेंट हैं, आपकी ख्वाहिश है, आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि आप हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आए. लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए आपको बहुत अच्छे नंबर लेने, और अच्छे नंबर लेने के लिए क्या करना है, देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू हैव टू डू. द सेम थिंग गोज हियर कि यहाँ पे अच्छा एड रैंक हासिल करना है. अब वो एड रैंक कैसे आएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इन चीज़ों को थोड़ा सा अभी आप इम्पॉर्टेंट देख लीजिए. एक दो बातें हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट इवन if your competition bids are higher than you can still win a higher position at a lower price with highly relevant keywords and ads. देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जो नॉर्मल ऑक्शन सिस्टम होता है उसमें देर इज़ ओनली वन फैक्टर, वो है आपकी बिडिंग, कि कितना ज़्यादा पैसा देने के लिए आप तैयार हैं. जो ज़्यादा पैसा देता है वो विन कर जाता है. लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि आपके पास ऑप्शन है कि गूगल क्वालिटी के ऊपर भी जाएगा, कि अगर आपके ऐड की क्वालिटी बेहतर है, आगे क्वालिटी स्कोर को हम डिस्कस करेंगे, तो वो उसको भी देखेगा और आपकी बिडिंग को भी देखेगा. तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ऑक्शन सिस्टम के अंदर सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता. Since the auction process is repeated for every search on Google, each auction can have potentially different result depending on the competition at the moment, at that moment. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर दफ़ा एक नया ऑक्शन सिस्टम होगा, इसलिए आपको डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे. Therefore, it's normal for you to see some fluctuation in your ad's position on the page and in whether or not your ad shows at all. ये चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैंने इन राइटिंग भी दे दी है ताकि आप जब दोबारा इसको देखें तो आपको ये चीज़ें याद हो जाए. अब हम अंडरस्टैंड करते हैं जी कॉन्सेप्ट ऑफ गूगल एड ऑक्शन. देखें गूगल एड में मैंने बताया कि देयर इज़ नॉट ओनली द बिडिंग, कि जो पैसा आप पे करने को तैयार हैं सिर्फ वो फैक्टर नहीं है खाली, बल्कि और बेशुमार फैक्टर्स हैं. वो बेशुमार फैक्टर कौन से हैं जी? बिडिंग एक फैक्टर है, दूसरा क्वालिटी स्कोर, और तीसरी आपकी चीज़ है एड रैंक. ये सारी चीज़ें मिलके डिसाइड करती हैं कि आपका पोजीशन क्या आएगी. आपके बिडिंग, आपको क्वालिटी स्कोर, ये आपका एड रैंक. अब ज़रा देखिए कि इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड किया. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. अब आप ये समझ लें, जैसे हमने देखा 4 पोजीशन है, एडवर्टाइजर 1, एडवर्टाइजर 2, एडवर्टाइजर 3, एडवर्टाइजर 4. वो हमने गूगल में हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए देखा. अब ये एड रैंक है. एड रैंक का मतलब है कि जो पोजीशन आपकी आएगी, जितना एड रैंक आपका बेहतर है, जो हाईएस्ट एड रैंक वाला एड है उसने सबसे ऊपर नज़र आना है. अब एडवर्टाइज़र 1 ने क्या किया है कि उसकी मैक्सिमम बिड जो है, उसने कहा जी कि मैं एक सर्च, एक क्लिक के लिए $2 दे सकता हूँ, $2 दे सकता हूँ. पाकिस्तान के हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि
आप अपने हिसाब से जो प्राइस बनती है उसमें आप अंडरस्टैंड कर लें। यानी आप बेशक ये समझ लीजिए कि 2 रुपये मैं देने को तैयार हूँ। अब उस बंदे का जो क्वालिटी स्कोर है वो है 10। अब ये क्वालिटी स्कोर के ऊपर पूरी हमारी एक वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो हमारी क्वालिटी स्कोर के ऊपर है। मैं सिंपल सा आपको आइडिया देता हूँ कि क्वालिटी स्कोर का मतलब ये है कि ऐड की क्वालिटी, और इसके अलावा जब उसने ऐड पे क्लिक करके जिस लैंडिंग पेज पे जाना है उस लैंडिंग पेज की क्वालिटी, ये दो चीज़ें आप समझ लें फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो क्वालिटी है, रेलिवेंसी और बाकी चीज़ें डाल के आती है। क्वालिटी स्कोर आपका इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी स्कोर इसका 10 है और ये $2 देने को तैयार है। अब आप ये देखिए कि क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाइड बाय बिड, ये आपका एड रैंक बनता है। ये एड रैंक फॉर्मूला है। ये आपका 20 एड रैंक आ गया। दूसरा एडवर्टाइजर है, वो ज़्यादा पैसे देने को तैयार है, लेकिन आप ये देखें उसका क्वालिटी स्कोर कम है, वो 16 एड रैंक आ गया। तीसरा एडवर्टाइज़र $6 एक कीवर्ड के क्लिक के लिए देने को तैयार है, लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर कम है, तो उसका एड रैंक 12 आ गया। चौथा एडवर्टाइज़र वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चने को रेडी है, $8 फॉर वन क्लिक, और उसके लिए क्या है कि उसका क्वालिटी स्कोर बहुत कम है, तो ये पैसे की वजह से ये चौथी पोजीशन पे आ गया। इसका एड रैंक 4 आ गया। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली ये है कि ये देखिए कि अगर आपकी एड अच्छी है, आपका लैंडिंग पेज अच्छा है, तो आप कम पैसे लगा के भी फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं। और इसकी एड रैंक यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसका क्वालिटी स्कोर 1 है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली ये है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हों कि जिनका क्वालिटी स्कोर 1 से ज़्यादा हो, 2 हो, लेकिन उनकी हो सकता है बिडिंग कम हो, और बिडिंग की वजह से उनका क्वालिटी स्कोर 8 से कम आया है, एड रैंक 8 से कम आया और वो यहाँ पर नहीं अपीयर हो सके। तो नो डाउट बिड आपकी मैटर करती है, लेकिन आप ये समझ लें कि बिड ही डिसीजन मेकर नहीं है। जो क्वालिटी स्कोर है वो आपका आपका जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये तो इमिडिएटली आप पैसा लगा के कवर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको काम करना पड़ता है, एडवर्टाइज़र को काम करना पड़ता है, आपके डेवलपर को काम करना पड़ता है। अगर आप खुद इसको मैनेज कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। नो, इम्पॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि क्या गूगल, जब आपने बता दिया जी मैक्सिमम आपके आप $2 देने को तैयार है, तो क्या जो गूगल आपसे $2 ही चार्ज करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। गूगल क्या चार्ज करेगा, ये एक फॉर्मूले के तहत जो है वो आता है। और आपकी प्राइस जो होगी, योर प्राइस इज एड रैंक बिलो यू। अब ये देखिए, इसकी मैं अगर प्राइस डिसाइड करता हूँ कि इसकी क्या प्राइस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि आप एज एन एडवर्टाइजर 10 क्वालिटी स्कोर है आपका, आपसे जो नीचे वाला एडवर्टाइजर है उसका क्वालिटी स्कोर जो है वो 4 है, फिर उससे नीचे 2 है और उससे नीचे 1 है। इन चीज़ों को भी गूगल कंसिडर करता है जी। प्राइस, आपकी प्राइस किस तरह से आएगी, इसका ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम देखेंगे, और ये फॉर्मूला है एड रैंक बिलो यू। आप एडवर्टाइजर 1 हैं और आपने मैक्सिमम बिडिंग आपकी $2 है। अब ये गूगल आपको कितना चार्ज करेगा, एड रैंक बिलो यू, आपसे नीचे वाला एड रैंक है 16 ओवर योर क्वालिटी स्कोर। आपका क्वालिटी स्कोर कितना है, 10 ओवर 10 प्लस 0.01 सेंट। अब ये फॉर्मूला है, इसके तहत आप विलिंग थे $2 पे करने को, लेकिन आपका चूंकि क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा है, एड रैंकिंग आपकी बहुत अच्छी आई, और जो आपसे नीचे वाला एडवर्टाइज़र है उसका एड रैंक जो है वो 16 है, और अगर उसका एड रैंक और कम होता, ये डिफरेंस ज़्यादा अगर हो जाता, तो आपकी प्राइस जो है वो और कम हो सकती थी। तो इसी तरह से अब इसका एड रैंक है, तो इसको आप देखें, इसका एड रैंक कितना है, यहाँ पे आप देखना पड़ेगा कि इससे बिलो है 12 और इसका क्वालिटी स्कोर कितना है 4।
और प्लस इसमें किया 0.01 तो ये आ गया 3। यहाँ पे इसको हम देखेंगे तो इसको 4 कॉस्ट पड़ रही है, और अगर इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसकी उससे भी हाईएस्ट कॉस्ट है। तो ये एक मैकेनिज्म है कि किस तरह से गूगल जो है वो एड रैंक डिसाइड करता है, और आपका जो ऑक्शन है वो किस तरह से काम करती है, और किस तरह से आप पे करते हैं, और कैसे गूगल आपको चार्ज करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि इससे पहले कि आप एड्स बनाना जो है वो शुरू करें, आपको इस मैकेनिज्म के बारे में आइडिया होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। आज के लेक्चर में हमने ऑक्शन को अंडरस्टैंड किया। ये जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये कंप्लीट सीरीज़ है लेक्चर्स की, और अगर आप ये चाहते हैं कि आप प्रॉपरली गूगल एड्स के कोर्स को समझें, तो आप इस पूरी सीरीज़ को आपने फॉलो करना है, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं एक नया लेक्चर अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और वो लेक्चर आप कभी भी मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।